मुख्तसर से ज़िंदगी के अजब से फसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। यकीनन ज़िंदगी के बहुत से रंग हैं और इन रंगों को जीने और निखारने के सबके अपने अपने ढंग हैं। ज़िंदगी रा बेहतरीन रंगासू रंगियो और शानदार ढंग में ढलियो यो प्रदेश है राजस्थान। रंग रंगीलो छेल छबीलो प्यारो राजस्थान और इन्हीं राजस्थान रा न्यारा न्यारा रंगासू थाकी कराबाने पहचान डीडी राजस्थान री खास प्रस्तुति अलबेलो राजस्थान। नमस्कार, खमा घणी सा, मारू नाम छे प्रीति। अलबेलो राजस्थान में सगलारो घणो घणो स्वागत। और हमारे साथ छे मैं हूँ विक्रम सिंह राजपुरोहित। आप सगलारो घणे प्रेम सु, घणे मानसू, घणे कोड सु और घणे हेत सु स्वागत करा हा बिन प्रोग्राम में जिनरो नाम है अलबेलो राजस्थान। क्योंकि प्रीति जी शुरुआत करी थी उर्दू पचाया हिंदी में थे और बाद मैंने राजस्थानी रंग में रंगीज गया। एक पहचान है राजस्थान री, अलबेलो राजस्थान है अटे सगला रंग छे। क्यों गंगा जमुनी संस्कृति छे मां की, जदी तो सारी भाषा छे। हाँ, गंगा जमुना री बात करें तो महाकुंभ भी याद आ गया। बटे भी खूब सगला इकट्ठा हो रहा है और संगम हो रहा है सब भाषाओं को। बिल्कुल। और राजस्थान जो छे इनमें संगम छे रंगा को, त्योहारा को, खान पान को। राजस्थान की बात छे निराली। जदी तो या धोरारी धरती रंगीले राजस्थान रा नाम से जानी जा छे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहो आप। अठे तरह तरह की चीज़ है, पहाड़ भी है, धोरा भी है, ऊँट भी है, तो पचे इंटा पैंथर भी घूमे है पहाड़ियाँ रमाइने। लेकिन सगला इकट्ठा हो जाए और अलबेलो राजस्थान रो और नाम कहवाई जाए। क्यों प्रीति जी? हाँ विक्रम, अलबेलो राजस्थान की तो मैं बात करें और अलबेलो राजस्थान में हर बार जो मेहमान आज है वो भी अत्रो अलबेलो हो जाए। तो आज छे कौन माँ को अलबेलो मेहमान? देखो प्रीति जी, आज जगह है बे है मोतिया सु मूंगा, जो हमेशा ही बोला कि मेहमान तो मोतिया सु मूंगा या करे, पर वे राजस्थान की धरती सु जार और विदेश मायने राजस्थान रो फैशन रो परचम लहरा दियो। ओहो, बारे नाम सु विदेशी भी पहचान करने लग गया कि वो लहरियो है या आबा गाणो वो पल्लो अठे लटके या कोई किसी तरह जो राजस्थानी पहनावो है विने एक नई पहचान दी है। वे ख्यातनाम फैशन डिजाइनर है, समाज सेविका है और फिल्म मायने एक्ट्रेस के रूप में भी आया है। घणे मानसू मानो स्वागत करा कीर्ति जी राठौड़ रो। कीर्ति जी, आप घणो घणो स्वागत है अलबेलो राजस्थान में। और अलबेलो राजस्थान में ऐसे लग रहा है पूरी राजस्थान एक उसमें समा गई है। तो बहुत बहुत आभार आपका मुझे बुलाने के लिए। अलबेलो राजस्थान गागर में सागर ले रहा है जी, और थे एक फैशन डिजाइनर का रूप में। राजस्थान का जतरा रंग, राजस्थान रे फैशन री जतरी बारीकियां थी वाने गागर में सागर की जिया समेटर विदेशा तक वहाँ को परचम लहरायो छे। लेकिन जब थे परचम लहराया अत्रे फैशन डिजाइनिंग का क्षेत्र में जो अत्रो रचनात्मक क्षेत्र है विक्रम, इस क्षेत्र में बिना कई औपचारिक प्रशिक्षण के थे कया शुरुआत करी? यूँ तो मैं कहूँगी कि शुरुआत मारी बचपनों ही हुई। मैं जब 10 साल री उम्र ही जदी मने शौक हो कि मैं किया फैशन डिज़ाइनिंग किया अपना खुद का कपड़ा करती, जब मैंने वो फैशन डिज़ाइनिंग टर्म को नहीं पता हो, पर मैं यूँ मन ही मन सोचती ही कि भाई मारा कपड़ा मैं खुद बनाऊँ। जी हमारा दादी सा के हवेली में सिया राम जी को मंदिर है जो वी ठाकुर जी का कपड़ा करवाता ही मास्टर जी आता। जब वे मास्टर जी ने मैं देख देख कर बचपन में मैंने शौक हुयो कि ए बना सके तो मैं भी बनाऊं। जो वह कपड़ा जो बच जाता, छोटा कतरन जो बच जाती वह कपड़ान की, तो वह कतरनाऊं मैं मारा गुड्डा गुड़ियान का कपड़ा सिलती और बना पहनाती। और मैंने वह शौक तब उजागर अंदर मायने अंदर आयो कि मैं आप रा कपड़ा बड़ी और खुद बनाऊंगी। और फिर वह बचपन को शौक धीरे धीरे बड़ा होता यहाँ आयो कि भाई पढ़ाई पूरी हुई, जब कॉलेज करियो, जल्दी शादी हो गई। यूँ आपने पतो है कि राजपूता में जल्दी ब्याह हो जावे, पर हमारा ससुराल वाला अत्ता कोऑपरेटिव हा कि वह मैंने बोलिया कि थने जो करनो है करो, पढ़ाई लिखाई में कोई रोक टोक को नहीं होवेगी। तुम्हारी BA MA सब मैं पढ़ाई बाद में करी। वी के साथ साथ हमारे शौक हुयो कि मैं खुद को कुछ चालू करूं, खुद को बुटीक चालू करूं। जब हमारा परिवार वाला बोलिया कि भाई थे करो तो फिर पूरी जिम्मेदारी लेर खुद कर जो, तो मैं शुरू करी एक सिलाई मशीनू। और जो आपने गाय को ठ्याण होवे वह गाय का ठ्याणू वीने पटवार टीन शेड लगार गाय ही को नहीं वठे थोड़ा यूं कहवे कि गाय कोई खोल ले गयो हो जब गाय ही को नहीं, तो वह यूं ही पड़ियो हो। तो मैंने सोची कि भाई कठाऊँ शुरुआत करूं। तो सबसे
पहली शुरुआत करी गाय का ठियाण में, एक सिलाई मशीन, एक टेलर और थोड़ो सो जो कहवे ना रॉ मटेरियल लेर 5,000 रुपया शुरुआत करी। और फिर अब आप रे सामने तो या तो विक्रम जी डागे थे ठाकुर जी की कृपा जी है ना? ठाकुर जी की कृपा, बिल्कुल बिल्कुल ठाकुर जी की कृपा और गाय माता रो आशीर्वाद। बिल्कुल। और मेन बात है प्रीति कि आप इंटरनेशनल आप पधारे बारे विदेशा में भी गया, पढ़िया लिखा, इंग्लिश में बात पर अठे जो राजस्थानी आप बोल रहे हो नहीं बा मैं तल्ली नोन सुन रही हूँ आपकी बात और इतनी अच्छी बोल रहे हो आप। बिल्कुल। और अलबेलो राजस्थान की आई खासियत है कि अठे जो मेहमान आवे अपना काम ही वही है दूरदर्शन जी की अपनी संस्कृति सभ्यता ने मेलो को नहीं फॉलो करेंगा तो फिर कौन आगे अनुसरण करें। और आप इन मुकाम माथे पहुंचने अगर राजस्थानी जुड़िया हो तो सगला लोग फॉलो आपने कर सी। मैं बात आपकी बात सुनता सुनता और खुशी हुई कि आप इतनी अच्छी राजस्थानी बोली। पर कीर्ति जी आज की आप बात बताई गाय रे ठाण से शुरू करी और 5,000 रुपये शुरू करी तो कुछ दिक्कत भी तो आई वाला, कुछ ऐसी चीज होला जट आपने थोड़ो मन मारने फैसलो लेनो पड़ियो वाला या कुछ एड़ो मोमेंट आयो वाला जीवन में जट आप सोचो कि नहीं या तो इन रास्ते जानो या उन रास्ते जानो? बिल्कुल। मैं जब यूं शुरुआत करी जी टाइम मैं मारा सेकंड बेबी ने एक्सपेक्ट कर रही ही और वी टाइम बड़ो चैलेंज होतो कि छोटा बच्चा ने छोड़र भायो हुयो फिर वी ने छोड़र अठे तो फीड करा रही ही और अठे क्लाइंट आ जाता तो वाह बड़ी अंदर मन में कस होतो कि भाई छोटा बच्चा ने छोड़र आपनो काम। बट माने मारा सासू जी हमेशा कहता कि देखो दोनों चीज़ें बराबर हैं, अपनी अपनी जगह महत्व रखती हैं, तो जब जिस चीज़ का जब महत्व है उसको आप करो। तो वो जो एक हमारा सासू जी मैंने सीख दी ने मैं फॉलो करी और आज मैं जब ई मुकाम पर पहुंचूं जब मैंने लगे कि वह जो चैलेंजेस हा वह मैंने शायद और स्ट्रॉन्ग बनावत आई हाँ। और कई बार मैंने जिया हो तो कि भाई घर छूट रही है, काम पे जानो पड़ रही है, काम नयो काम हो तो वीने आपने पतो भी है कि यहाँ आपने चैलेंजेस होवे वीने आपने ऊपर पहुंचावा ताई आपने पूरो आपनो 100 का ही 200% देनो पड़े बिल्कुल। बट आप रो जब परिवार सागे होने तो वह 200 का ही 2000% आसान हो जावे। बिल्कुल। तो वही हमारे साथ हुई। तो बिल्कुल जो था कि मेहनत थी और वया भी देखो कई छे कि जो भी माँ को आज है उन्हें बनावा में माँ को इतिहास को यानी कि माँ का अतीत को बहुत बड़ो हाथ है। तो फिर आज का दिन को इतिहास भी देख ले विक्रम। हाँ आज की खास बात तो सुन ला आपा। बिल्कुल हाँ जी आज का इतिहास री कई है बात। तो प्रीति आज री जी खास बात है देखो 11 फरवरी जुड़ियोड़ो इतिहास है। 1990 में दक्षिण अफ्रीका जो अश्वेत नेता नेल्सन मंडेला हा वे 28 साल बाद जेलू रिहा हुआ। पछे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नेता नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका सरकार रिहा करियो हो। महात्मा गांधी हरिजन नामरा साप्ताहिक अखबार रो 1933 में आज ही दिन शुरू कियो छो, अंग्रेजी में प्रकाशित हो छो और यो अखबार साल 1948 तक चालियो छो। कई बात है। गांधी जी हरिजन रे अलावा गुजराती में हरिजन बंधु और हिंदी में हरिजन सेवक नाम रा अखबार भी शुरू करया हा। और 11 फरवरी जुड़ियोड़ इतिहास भेर देखो आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय रो आज निधन हुयो 11 फरवरी 1968 ने हुयो जने पंडित जी रे नाम सु भी जानो जाते हैं। पंडित जी एक भारतीय राजनीतिज्ञ एकात्म मानववाद विचारधारा रा समर्थक और भाजपा रा पूर्ववर्ती राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ रा नेता हा। और एक बात और सुन लिया जयपुर 20 किलोमीटर दूर धानक्या गांव रेलवे स्टेशन में थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय रो स्मारक और संग्रहालय भी बनियोड़ो है। उन्नीस 1942 में प्रसिद्ध समाज सेवी जमनालाल बजाज रो निधन आज ही रे दिन 11 फरवरी 1942 ने हुयो छो। और जमनालाल बजाज आपने बता दो भारत रा एक उद्योगपति हा, मानवशास्त्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हा और वे महात्मा गांधी रा अनुयायी हा और उन्होंने बहुत करीबी था। गांधी जी वणा ने पुत्र की जिया माने छा और आज भी जो जमनालाल बजाज जाला संचालित ट्रस्ट छा वे समाज सेवा रा कामा में जुटे हुए थे। आपने बताया था कि असहयोग आंदोलन जब हुयो उन दौरान 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी थी।
राजस्थानी इतिहास री में बात करिया, कीर्ति जी से मैं बात करिया, तो अब कीर्ति जी जो दिमाग में आ रहे छे प्रश्न कि ज्यादातर होवे कहीं छे कि महिला छे, महिला फैशन डिजाइनर छे, तो वे महिला का वस्त्र बना छे, लेकिन थे इकलौती और पहली फैशन डिजाइनर छो जो पुरुष वाला वस्त्र डिजाइन कर रही छो। तो यो आया हुयो कि बाय चांस कि चलो कोई का डिजाइन करता करता होगो कि थे सोच समझ यो निर्णय लिया था? मैं यूँ तो सोच समझ रही और निर्णय लियो, क्यों मैं हमेशा देखती ही कि बड़ा बड़ा फैशन डिज़ाइनर करे है, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसा कॉस्ट्यूम्स करे है, तो मैं हमेशा सोचती भाई पुरुषा ताई क्यों कौन एक महिला करे। और वाह मने हमेशा बैक ऑफ द माइंड मने हिट करतो रहतो कि जब मनीष मल्होत्रा रेखा रा परिधान कर सके पुरुष होर, तो क्यों कोनी कीर्ति राठौड़ महिला होर अमिताभ बच्चन रा कॉस्ट्यूम करे। और वही मने अंदर ही अंदर हो तो कि मैं एक जो कहते हैं कि मैं एक ऐसा ग्लास शील्ड तोड़ूंगी जिसमें लोगों को ये लगे कि महिलाएं भी किसी क्षेत्र में कम नहीं है, वो पुरुषों के परिधान भी उतनी ही खूबसूरती से बना सकती हैं जितने वो अपने परिधान खुद पहनना जानती हैं। तो वो हमेशा बैक ऑफ द माइंड मैंने वो हिट करते रहते और मैंने वह चैलेंज की तरह लियो कि मैं पुरुषारा परिधान बनाऊंगी। और यूं हुयो कि मारा जितना भी कजन हा, ब्रदर्स हा, वह मैंने जब पतो लाग्यो तो वह सब आया मैंने सपोर्ट करवा ताई। हाँ। और मैं बनायो परिधान भाई हंटर शर्ट्स, बंद गलास एंड अलग अलग चीज़ें, ब्रीचेस वी में थोड़ो सो ट्विस्ट दे जो अत्तो हिट हुयो कि वर्ड ऑफ माउथ से मारो काम स्प्रेड हुयो और मने मेंस वेयर का खूब ही खूब ऑर्डर आता गया और वहाँ मने इतो मोटिवेशन मिलियो। और फिर बाद में आप जानो हिस्ट्री है फिर तो फिर बाद बिल्कुल। में। और प्रीति आप जो बात बताई कि महिला वाला करे करे मनीष मल्होत्रा, तो आप नहीं चाहो कोई पुरुषारा भी डिजाइन करे? बिल्कुल बिल्कुल। इलिए तो मैं पूछी पुरुष बेचारा जो है पैर ने बाहर आ जाओ। देखो आप मान लो थे यकीन मानोगा कि मने अत्तो सपोर्ट सबू मिलियो कि मने लागे कि वह मारी चॉइस पे, मारी रंगा की चॉइस पे, मारी डिजाइनिंग की चॉइस पे पुरुष इतो कॉन्फिडेंट फील करता कि मैं कुछ भी विने बोलती और वह विने फॉलो करता। यूँ नहीं कि भाई ओ काई होएगो मैं किया लागांगा और काई होएगो, पर वह अत्तो कॉन्फिडेंट फील करता कि वह वर्ड ऑफ माउथ से काम स्प्रेड होतो गयो कि भाई पुरुषा का परिधान भी एक महिला कर रही है। और पुरुष ज्यादातर प्रीति महिलाओं ने पूछे नहीं कपड़ा पहने करे क्या कहीं ठीक है वो कहाँ ठीक है फिर आगे चल जाओ। मुझे लगता है वो माइंडसेट भी यहाँ काम आया। हाँ। क्यों आप देखो सब जगह आप अपने घर में आप पूछवाते होगे भाभी सारू हाँ। कि भाई आज कौन सो कलर पहनना चाहिए और काई पहनना चाहिए, तो वाह मारे ले एक जो कहवे ना बोन साबित हुयो। हाँ। बिल्कुल एक आशीर्वाद साबित हुयो कि मैं चॉइस मारी सबने पसंद आवा लागी और वह काम आगे बढ़ते चले गयो। अच्छा काम तो आगे बढ़ियो, लेकिन वे जो जानबो चाहिए कि जो पुरुषा का कपड़ा डिजाइन हो जाए और जो महिलावा का कपड़ा डिजाइन हो जाए, यहाँ में कई मूल अंतर हो जाए? बिल्कुल। पुरुषा का कपड़ा यूं देखबा में बड़ा सरल है पर डिजाइन करबा में बहुत कठिन, क्यों अतिरिक्त चॉइसा को नहीं होवे। प्लस आपने वह लिमिटेड चॉइस में आपने बढ़िया डिजाइन देनो है, तो वह एक चैलेंज है। महिला का परिधान में कहीं है कि आपने एम्ब्रॉयडरी कर दी या रंग आप खूब इस्तेमाल कर सको महिला का परिधान में, तो महिला का परिधान में खूब चॉइसेस है, आप खूब चॉइसेस के मायने खूब बढ़िया डिजाइनिंग कर सको। अटे लिमिटेड चॉइस में आपने पूरो बढ़िया डिजाइनिंग देनी है और हमेशा अलग भी देनी है। हाँ। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज कि आपको छोटे से लिमिटेड उसमें प्लस आप कलर्स लिमिटेड होते हैं। बट लकीली जब मैंने शुरू किया तो तब आप बिलीव को नहीं करोगा कि बेजेस, ब्राउन्स, ब्लैक वही कलर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई शेरवानी में कोई पिंक कलर हो गयो कि हल्को लाल हो गयो, पर पुरुषा में थोड़ा सा जो बंद गला है कि हंटर शर्ट है कि थोड़ा मॉडर्न भी में जो जी हाँ आप विक्रम सा ने पहन रखे है वो लाल, मैं जानू कि पहले का टाइम में वो कलर वो मानता है कि ओ पुरुषा को कलर को नहीं। सो आई थिंक मैं पहली डिजाइनर थी जिसने बेबी पिंक
फैशन शो में चलाया और बेबी पिंक जैकेट जोधपुरी बंदगला बनाया विवेक ओबरॉय जी के लिए, जो इतना सुपर हिट हुआ कि लोगों को वो पता लगने लगा, लोगों को ये एहसास हुआ कि हम भी ये कलर्स पहन सकते हैं। पुरुष खासकर पुरुषों ने ये एहसास हुए कि जब मैं कलर से वंचित क्यों रहवा, हाँ, मारे ऊपर भी कलर बढ़िया लाग सके, जरूरी कोनी कि मैं ब्लैक ब्राउन और बेजेस में ही रहवा। और वह फिर हिस्ट्री बनती चली गई और पुरुषों का परिधान में रंग को इजात होबा लाग गयो। और आ इंस्पिरेशन आप यकीन कौन मानोगा, मैं ली देवानंद साहब से। देवानंद साहब जिया का कपड़ा पहनता है वह ब्राइट कलर्स, और राजेश खन्ना साहब, तो वह हमारी जो डिज़ाइनिंग की जो इंस्पिरेशन आई वह आई देवानंद साहब से और राजेश खन्ना साहब से। हमारा जो दाता हुक्म है वह जब ड्रेसअप होता तो पूरा उनको जो स्टाइलिंग और सिल्वेट, जो हमारी भाषा में फैशन की भाषा में बोले हैं सिल्वेट डिज़ाइन है, जो सिल्वेट हुआ करती ही वह सारी राजेश खन्ना की स्टाइल की सिल्वेट हमारा दाता पहनता। तो वह मैं बचपन हुई का दाता हुक्म रा कपड़ा देखती तो मने वह डिज़ाइनिंग ने घूम दिमाग में, जब भी मैं डिज़ाइन करती तो मारे वह डिज़ाइनिंग दिमाग में घूमती रहती कि मैं वह फॉलो करूं और वह इंस्पिरेशन वठाऊं मैं ली। विक्रम जी, आज वहाँ के साथ एक अच्छी फैशन डिज़ाइनर जो देश विदेश में, कीर्ति राठौर जी, राजस्थान री संस्कृति रो, कला रो, रचनात्मकता रो परचम लहरा रहा है। हाँ। और फिर अब जो राज की बात पता चली कि सदाबहार देवानंद से और सदाबहार राजस्थान रा रंगासु यानी प्रेरणा मिली थी। और मने लागे छे ई प्रेरणा को ही नतीजो छो कि न्यूयॉर्क फैशन वीक में याने आमंत्रित कर्यो गयो। ये पहली डिजाइनर थी कीर्ति राठौर जी जाने न्यूयॉर्क फैशन वीक में आमंत्रित कर्यो गयो। वो अनुभव पे बताओ। न्यूयॉर्क फैशन वीक में इनवाइट होबा वाली मैं पहली डिज़ाइनर हूँ और आई थिंक लगातार 8-9 साल से राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ वहाँ पे न्यूयॉर्क फैशन वीक में, जिसमें मैं पूरी हमारी कोशिश आ रहा है कि मैं राजस्थानी परिधान, राजस्थानी कलर्स, राजस्थानी लहरियों, बंदेज, इन्हें ही प्रमोट करूं। क्यों आप देखोगा कि बटे भांति भांति का डिज़ाइनर अलग अलग जगहों आवे, वह आपनो कल्चर प्रमोट करे, तो मैं क्यों कोनी मारा राजस्थान ने प्रमोट करूं। और आप देखोगा कि एवरी ईयर बटे क्लाइंट बायर्स वेट करे कि अब कहीं नयो बंदेज में आवेगो, अब कहीं नयो लहरिया में आवेगो। तो वह जो एक्सपीरियंस है बटे राजस्थान की जो संस्कृति है वह लोगों के मायने, लोगों के बीच में अतरी पॉपुलर हो गई कि लोगों ने वह हो गया कि भाई लहरिया डिज़ाइनर, भाई कीर्ति राठौर लहरिया डिज़ाइनर। तो वह मैंने एक अंदर हूँ, एक मैंने हमेशा खुशी देवे कि मैं कोई ना कोई रूप में हमारा राजस्थान की संस्कृति ने वठे प्रमोट कर रही हूँ। और फिर न्यूयॉर्क फैशन वीक के अलावा मैं कोशिश करूँ कि बठे 5 से 7 स्टेट एवरी ईयर टारगेट करूँ। इंडियन कम्युनिटी को टारगेट करता हूँ यहाँ भी, फॉरेन कम्युनिटी को टारगेट करते हुए यहाँ भी, कि मारो कल्चर में जगह जगह किया पहुँचाऊँ। तो मैं अपना प्राइवेट ट्रंक शोज़ एंड एग्जीबिशंस भी सब जगह 7 to 8 स्टेट बाय रोड जा करके मैं अपना शोकेस करके आती हूँ। और अबाल भी करी रहा छो, लहरियो अतरो सुंदर रंग थे पहरिया छो कि खिल रहो छे यो रंग पूरो अलबेला राजस्थान रा स्टूडियो जो छे ई की चमक मने लागे छे लहरिया से गुलाबी रंग रो, गुलाबी लहरियो। हाँ हाँ, और माने पुरुषा ने भी अब देखो आप लाल पे आप लोगों का इंस्पिरेशन है, मैं भी हिम्मत कर लिया और कलर अब सब एक हो गया आप री बदौलत। राजस्थानी जो छे मतलब राजस्थान को जो कल्चर छे, राजस्थानी जो संस्कृति, राजस्थान की कला थाने लागे छे कि काई वे पहलू छे जिसे सबसे ज्यादा विदेशी आकर्षित हो छे। सबसे पहली तो भाषा, आपनो मेहमान नवाजी जो आपा अठे जो कहवे ना पधारो मारे देश, तो वह बिल्कुल सच है कि वह विदेशा में लोगों ने आकर्षित करे। और वो निश्चित है कि कोई भी फॉरेनर टूरिस्ट अठे आवेगो तो वह की आइटनरी में राजस्थान रहवे ही रहवे वह, क्योंकि अत्ता कलर्स, अपनो रिच संस्कृति, रिच जो त्योहार, हाँ। आप देखो तीज, गणगौर, वो सारी जो संस्कृति है वह लोगों ने आकर्षित करे। और ऑफ कोर्स
आपनी सरकार भी आप देखो अठे भजन लाल जी री सरकार कतो अच्छो काम कर रही है जी। मैं राइजिंग राजस्थान में विकसित राजस्थान रो जो सपनों वह देखा है वीने वह बिल्कुल बखूबी निभा रहा है। और मायने आप देखो विदेशा रे मायने बायर्स और फैशन बायर्स जो होवे वह राजस्थान रो कपड़ो, राजस्थान री एम्ब्रॉयडरी, राजस्थान री संस्कृति कपड़ा के मायने जो है वीने ज्यादा से ज्यादा अठाऊ आर लेर जानो पसंद करे। बिल्कुल। और कीर्ति जी और आपको पूछनी चाहूँगा कि जब इतनी सारी बातें कली आप न्यूयॉर्क पधारिया वटे फैशन वीक में आप शामिल होया तो राजस्थान सु एक बॉलीवुड रो एक सफर हो फर्स्ट एक्सपीरियंस आप रो पहलो जब आपने लागो कि आज मारो सपनो साकार हो गयो बिनु जुड़ी ओड़ी कोई बात कोई एड़ो व्यक्ति बॉलीवुड की कोई एड़ी हस्ती जरस आगे आप काम करियो और आपने लागो कि आज मैं मारो सपनो पूरो हो गयो वो अनुभव जाननी चाहूँ आपसे। मैं मारे माने मारो सपनो पहली बात तो जब मैंने कॉल आयो कि मारो पहलो फैशन शो रो कॉल आयो और मैंने बोलियो गयो कि भाई आपके कपड़े बहुत पसंद आए हैं विवेक ओबरॉय जी को जो कि इस फैशन शो के ब्रांड एम्बेसडर है और 25 बड़े डिज़ाइनर्स में से उन्होंने आपके कपड़े चुने। जब मुझे बुलाया गया तो दैट वाज लाइक जो कहते हैं ना पैरों तले ज़मीन। क्यों मैं हमारी कोई क्वालिफिकेशन को नहीं मारो कोई फैशन में गॉडफादर को नहीं तो बिल्कुल मने ओ को नहीं पतो होतो कि बैक स्टेज कहीं होवे रैंप कहीं होवे ग्रीन रूम कहीं होवे तो वह सब टर्म्स हमारे लिए बिल्कुल नया हा। और मैंने जब वो कॉल आयो तो हमारे यूं पैरा तले जमीन खिसक गई जी। और मैं पहली बार जब विवेक ओबरॉय साहब से मिली तो जब वे हमारा कपड़ा देखा तो सबसे पहले चुनर व गुलाबी रंग रो बंद गलो निकाल लाया और बोलिया कि भाई कीर्ति मैं तो ये पहनूंगा और मैं ये पहन के चलूँगा। ये आपने इतना बेहतरीन एंड उम्दा डिज़ाइन किया है प्लस कलर ऐसा है कि देखते बनता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे विक्रम साहब मेरी आंखों में आंसू थे और मैं रो रो करके मतलब और जब वह उनको पता लगा कि मैंने ये शो फैशन शो में मेरे सब बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के पास बड़े बड़े शो स्टॉपर्स थे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ थे मेरे पास कोई नहीं क्योंकि ना तो मेरा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ना मेरे पास इतना बजट। पर जब उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए शो स्टॉपर चलूँगा तो मेरे आँखों से वो आंसू ऐसे छलके कि वो कैमरे में कैद है। और उन्होंने साथ ही साथ जब उन्हें पता चला कि मैं वो काम कोई ना कोई सोशल कॉज ने साथ लेर करूं जो कि हमारे सागे स्पेशल बच्चा हा जो मैं सोच रखी कि भाई लोग चलावेगा शो स्टॉपर्स ने एक्टर्स ने बट मैं स्पेशल बच्चा ने डिज़ाइन कर इनका कपड़ा डिज़ाइन कर साथ में मारे चलेगा एज अ शो स्टॉपर। जब वह भावना भी विवेक ओबरॉय साहब ने पता लागी तो वह मैंने बहुत ही शाबाशी दी। बोला कि अब तो कीर्ति आप ये मानो कि आपके लिए इंडस्ट्री में गॉडफादर मैं हूँ। और वह मारो शो नो लुकिंग बैक हो फिर धीरे धीरे आता ही गया। मैंने और सेलिब्रिटी रहा अमिताभ बच्चन रो फिर यादगार मोमेंट आयो श्रीदेवी जी रो। मैं कपड़ा कर रही ही बोनी कपूर जी रा और मैंने एक दिन कॉल आयो बोनी कपूर जी रो कि कीर्ति श्री वांट्स टू टॉक टू यू। अब मैंने दिमाग में क्लिक को नहीं हुई कि श्री वांट्स टू टॉक टू यू बट दिमाग थोड़ा ठनक्यो फिर कि वह फ़ोन थमा दियो बट है श्रीदेवी जी लाइन पे। राठौड़ मैं जानती हूँ आप पुरुषों के परिधान बनाती हैं लेकिन मैं कुछ कस्टमाइजेशन आपसे कराना चाहती हूँ और मुझे पता है कि आप मेरे को ना नहीं करेंगी। तो मैंने कहा मैम मैं तो कैसे मैं महिला हूँ। बोले आप चिंता ना करें कि मैं आपको खूब सारे फैब्रिक भेजूंगी। मैं दरअसल बहुत शौकीन हूँ फैब्रिक्स खरीदने की जहाँ भी वो पधारते थे जहाँ भी वो जाते थे तो शी वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ बाइंग फैब्रिक्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो उन्होंने वो पूरी पोथी मुझे भेजी साथ में अपना एक सैम्पल के 2 कुर्ते भेजे और बोले कि आई एम श्योर आप मेरे ये कुर्ते इनको कॉपी करके बना देंगी कि देखो आप तो परिवार हो। क्यों मैं बोनी जी का कपड़ा बहुत टाइमों कर रही तो कि आप तो परिवार हो और मैं जानूं कि वो बात मैं थने ही कह सकूं मनीष ने कौन कह सकूं। अच्छा। तो वह हमारे लिए बहुत बड़ो एक मोमेंट हो
कि वह मारे ऊपर तो जो कहवे ना ट्रस्ट कियो कि पुरुषारा परिधान बनावा वाली मारा कुर्ता भी बना सके है। और श्रीदेवी जी मने खूब सपोर्ट कियो, बोनी जी मने खूब सपोर्ट कियो। बोनी जी रा सजेशन पे मैं आपनो स्टूडियो आपनो शोरूम बॉम्बे में कियो। बोनी जी मने कहता कि कीर्ति आप 365 दिन भी यहाँ पे रहोगे तो भी आपकी वो पहचान इतनी नहीं बनेगी जितना आपका लेबल यहाँ पे कहीं पे लगा हुआ होगा। और वह बात मैंने इतनी हिट करी कि मैं जब मारो शोरूम कियो और वठे कीर्ति राठौड़ लिखियो, जब मैंने पहली बार बोनी जी ने वठे बुलायो तो वहाँ हमारे कुछ क्षण है हमारी जिंदगी का, करियर का, जो मैंने ना आज तक भी ताजा है। और सारा राजस्थानी में आप बता रहे हो और मैंने ध्यान आप किनो पूछनी चाह रहे हो, मोटा बाबा क्या पूछ रहे हो? बिग बी रो? बिल्कुल बिग बी अमिताभ बच्चन जी। जी बिल्कुल, अमिताभ बच्चन जी रा मतलब जब मैं पहली बार अमिताभ बच्चन जी ने मिली, आप यकीन कौन मानोगा कि मैंने रात भर, जो कहवे ना कि रात भर नींद को नहीं आवे, वह एक टर्म है कहवे कि आप नीलम रखो तो आपने उचाट सी होवे, नींद को नहीं आवे, वह सच बात अगर जिंदगी में कोई रे सागे कोई सेलिब्रिटी रे मिलवा के बाद अगर हुई है तो वो सिर्फ अमिताभ जी। और अमिताभ जी रो जो व्यक्तित्व है वह कोई से छुपियो को नहीं है। अमिताभ जी मैं कहवे ना मतलब विरला ही यहाँ का लोग होवे जो धरती में पैदा होवे। और अमिताभ जी ने अपनी संस्कृति जिया काम के सागे सभ्यता संस्कृति ने बैलेंस कर चालिया है, वह सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। बिल्कुल। और हमारा आइडल है अमिताभ जी, जो मैं कहूँ ना, मैंने यूं लगे जिया रात भर उचाट होती रही, नींद को नहीं आई, यकीन को नहीं हुई, चूटियां भरी कि मैं अमिताभ जी रे साथ बैठी हूँ, अमिताभ जी रे साथ बैठ डिजाइनिंग री बात करिए, डिजाइनिंग कर रहा है। यूं हमारे मतलब आज तक भी वह सीन फ्रेश घूमे कि जब मैं बैठी बैठे इंतजार कर रही वे आवेगा, जब वे आया तो मतलब यूं, और यकीन मानो आप कि ऐसी जो एक्सपीरियंस हुआ वो किसी सेलिब्रिटी के साथ। जब आप नाम बोले वाला कड़ो लगा वाला कीर्ति राठौड़ कहीं बोले वाला मैंने और मैडम राठौड़ तो दैट वाज लाइक कि ना मतलब इतना मान सम्मान। और मुझे लगता है कि अमिताभ जी रो बहुत खास प्रेम है राजस्थान रे भी। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी जानकारी है अपनी। हाँ। प्रेम करे छे बिल्कुल। और अपा जो कीर्ति जी बताया तो वाकई जो हालत थी वहाँ थी जो बिल्कुल छोटा टावर हो छे ना, बचपन की कोई बात याद आ जाए, एक्सप्रेशन लाग रहा था चेहरे से देख के, मैं महसूस कर रहा था। यूं उचाट सी होती रही रात भर, जिया मैं कहवे ना नीलम रो नग रख लो तो थने यूं होवेगी। मियां वी को वी फील मैं क्यों नीलम राख्यो है माने। बे नीलम भी पहरे है अमिताभ जी सुनियो हमें। और टावरा जैसी जो फीलिंग था ने हुई, इसे ही बात याद आ छे कि एशियन किड्स फैशन वीक वियतनाम में भी थे गएड़ा छो, तो उनको का अनुभव छो? वियतनाम भी जाबा वाली एशियन किड्स फैशन वीक में मैं पहली डिजाइनर ही, और मैं जी के पहले किड्स का कपड़ा करती ही कोनी, और सिर्फ मेंसवेयर और थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन में श्रीदेवी जी शुरू किया, और बाकी और एक्ट्रेस जी करीना कपूर हो गया, फिर थोड़ा बहुत तब्बू रे वास्ते हो गयो, और मधु, यूं लिस्ट लंबी है पर यूं याद को नहीं रहे कि कौन कौन। तो किड्स हमारी आइटनरी में हाई को नहीं, अतो टाइम ही को नहीं मिलतो हो। पर जब मैंने वठाऊँ इनविटेशन आया तो मैं बोली कि भाई मैं तो किड्स के कपड़े करती नहीं हूँ। तो बोले मैम आप 100% कर पाओगे, जब आपको इतनी नॉलेज है कलर्स की और आपके राजस्थानी उसकी, तो आप 100% कर पाओगे। तो अगेन दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी कि किड्स वेयर सडनली मेरी किटी में आके गिरा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने फिर अपना राजस्थानी कलर्स कॉम्बिनेशंस और टाई एंड डाई को प्रमोट करते हुए पूरा कलेक्शन बनाया, जो वहाँ पे इतना सुपर हिट हुआ। और मुझे वियतनाम में बहुत प्यार मिला लोगों का, क्योंकि सब वहाँ पे पाश्चात्य संस्कृति को लेकर के कपड़े डिज़ाइन कर रहे थे। सडनली कोई आया जो कि राजस्थान से, भारत से आया है, और बच्चों के वो टाई एंड डाई के कपड़े उन्होंने वहाँ पे दिखाए, तो वो कलेक्शन सुपर डुपर हिट हुआ। और किड्स
वेयर मेरी किटी में इस तरह से चालू हो गया। और उसके बाद लगातार मैं इंडिया किड्स फैशन वीक के साथ लगातार उनके 9 से 10 सीज़न शोज़ ग्रैंड फिनालेस करती हूँ। 8 सिटी टूर करते हैं हम किड्स वेयर का, साथ ही साथ उसको हर साल दुबई में भी शोकेस करते हैं, जहाँ पे हमारी राजस्थान की पृष्ठभूमि, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान का जो कपड़ा है, फैब्रिक, वो वहाँ प्रमोट हो सके और बायर्स वहाँ से उसको कनेक्ट कर सके। तो राजस्थान का रंग और संयोजन दोनिया ने जो दुनिया की कीर्ति जो फैला रही है वे है कीर्ति राठौर। और बिल्कुल अलबेलो राजस्थान आज खास मेहमान है कीर्ति राठौर, इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर है और बड़ो चावो ठावो नाम है। प्रीति, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में आपका नाम दर्ज हुआ है, वो किस उपलब्धि के लिए? बीइंग ओनली फीमेल डिज़ाइनर ऑफ मेंस वेयर, इसी के लिए मेरा नाम वहाँ पे शामिल हुआ। प्लस राजपूत परिवार से, ऐसे राजपूत परिवार से जहाँ पे पर्दा प्रथा है, वहाँ से आते हुए कैसे आप मेंस वेयर में आई, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुझे ये वहाँ पे शामिल करा इस लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। टीवी शोज़ के लिए थे डिज़ाइनिंग કર્યા છો, रियलिटी शोज़ के लिए थे કર્યા છો और रैम्प वॉक के लिए भी डिज़ाइनिंग કર્યા છો। तो जो बड़ा पर्दा पे जो डिज़ाइनिंग हो छे और एक रैम्प वॉक के लिए डिज़ाइनिंग हो छे, या में काई अंतर हो छे और काई ध्यान रखना पड़े छे? दोनों चीज़ा में बहुत ही अलग अलग जो कहवे चैलेंज है। रैम्प वॉक में आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सको और बटे आपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो स्क्रिप्ट चल रही है टीवी रियलिटी शो में सीरियल के मायने, वह स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आपने कॉस्ट्यूम करना पड़े। तो वो कॉस्ट्यूम मैंने जब भी सीरियल्स के लिए और मूवीज़ के लिए भी इनफैक्ट मैंने जब कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए तो हमेशा उनकी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कि ये सीन है, ये सीन के अकॉर्डिंग क्या क्या हमें देखना होगा, कौन से कलर कॉम्बिनेशंस हैं, जो क्रोमा पे भी क्रोमा का ध्यान रखना पड़ता है। वहाँ पे भी क्रोमा पे आपको ब्लू नहीं यूज़ कर सकते, आप ग्रीन यूज़ नहीं कर सकते। तो वो सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आपको वहाँ डिज़ाइनिंग करती है। और रैम्प पे आप अपना फ्रीली, आपको जो मन है वो आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। तो बिल्कुल ऑफकोर्स दोनों में अंतर बहुत अलग अलग है और दोनों का एक अलग एक्सपीरियंस है। मैंने मूवीज़ भी करे, आपके म्यूज़िक वीडियोस भी करे। मुझे ध्यान है हम एक म्यूज़िक वीडियो शूट कर रहे थे सेंटोरिनी में, ग्रीस में, मीत ब्रदर्स का म्यूज़िक वीडियो मैं शूट कर रही थी। और वहाँ पे मुझे उसका वो जो पूरा परिदृश्य है, पानी को देखते हुए, वाइट बैकग्राउंड को देखते हुए, उसी तरह के रंग और उसी तरह की चीज़ें मुझे उसमें डालनी थी, तो उस हिसाब से मैंने वो डिज़ाइनिंग करी। ऐसे ही बहुत सारी मूवीज़ के लिए मैं डिज़ाइन कर रही थी। जैसे अभी अरबाज खान साहब की एक मूवी थी, उसके लिए मैं डिज़ाइन कर रही थी। तो उसमें डबल रोल था उनका और एक था वो पुनर्जन्म से वापस आए। तो वो पूरी चीज़ें ध्यान में रखते हुए कि पुनर्जन्म वाला वो कैसा आपका रहा, उस टाइम पे कैसे आपने कपड़े पहने, फिर नए एकदम मॉडर्न ज़माने में आपने जन्म लिया तो वो कॉस्ट्यूम्स कैसे बदले। तो वो पूरा स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वहाँ डिज़ाइनिंग होती है। मज़ा बहुत आता है। बिल्कुल, मज़ो आपको बात कर रही हूँ बहुत आ रही हो क्योंकि आप राजस्थान में बात कर रहे हो। प्रीति, एक और बात बतानी चाहूँ जो आप थोड़ी सी बता भी दी कि आप फैशन डिज़ाइनिंग रे आगे सागे, क्योंकि आप जो पर्सनैलिटी है वह कैमरे आगे भी आ सके। तो एक फिल्म में भी आप एक्ट्रेस को रोल करी हो, एक एल्बम में भी आप बहुत ज़बरदस्त अदावा दिखाई, बड़ा एक्सपीरियंस ज़रूर बताओ। बिल्कुल, मैं जब भी सेट पे होती थी, जब मैं कॉस्ट्यूम्स कर रही थी, तो बट है लोग कंफ्यूज हो जाता है कि है ना एक्ट्रेस है या फैशन डिज़ाइनर है। जो मैंने लोग यकीन ही को नहीं करता है कि वो फैशन डिज़ाइनर है, कि नहीं आप तो आर्टिस्ट हो मैडम। मैं बोलती थी नहीं मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, इस मूवी के कपड़े मैं कर रही हूँ। तो वो मैंने कहीं ना मुझे वहाँ से वो अंदर से एक्ट्रेस का वो बीज उत्पन्न कर दिया गया था। और ऐसा हुआ कि पद्मावत करके मूवी आई और काफ़ी उम्दा फिल्म भंसाली साहब ने बनाई। हालांकि उसका काफ़ी जगह विरोध हुआ, हमारे राजस्थान में विरोध हुआ, पर राजस्थान में जब विरोध हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना इस कहानी को एक प्रॉपर ढंग से सच्ची कहानी को दर्शाया जाए और थिएटर के माध्यम से, लाइव म्यूजिकल थिएटर के माध्यम से हम उसको लोगों तक पहुंचाएं,
वो आइडिया मुझे आया और उस आइडिया के थ्रू जब हम उस पर काम कर रहे थे तो हमारे जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने बोला नहीं मैडम ये रोल तो आप ही करोगे, और उन्होंने मुझे रानी पद्मिनी के रोल के लिए हमने थिएटर का नाम था द ट्रू स्टोरी रानी पद्मिनी, और उसके लिए मुझे उन्होंने जो कहते हैं ना खींच के रोल में डाल दिया, और वहाँ से मेरी थिएटर की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद अभी हम रीसेंट सियाराम के ऊपर एक म्यूज़िकल थिएटर करने जा रहे हैं, जो अगेन हम जगह जगह सब जगह लेके जाएंगे, यहाँ तक कि लंदन और न्यूयॉर्क में भी हम चाहेंगे कि भारत की जो हमारी संस्कृति है, हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे जो पुराणों में जो संस्कृति चली आ रही है, वो बाहर विदेशों तक कैसे पहुँचे, कैसे लोगों के बीच में जाए, उसके ऊपर मैं पूरा काम कर रही हूँ। और कीर्ति राठौर एंटरटेनमेंट करके मेरी खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी है, जिसके अंडर हम लोग एम्पायर रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसके अंडर हम राजस्थान के काफ़ी जो कलाकार हैं उनको चांस देते हैं, उनको प्लेटफॉर्म देते हैं। और मैं चाहती हूँ कि राजस्थान के जो कलाकार हैं वो सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहें और सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहें, वो बाहर विदेशों तक अपनी कला को प्रदर्शित कर पाएँ। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम पूरा काम कर रहे हैं। और अभी रिसेंट हमने कीर्ति राठौर स्कूल ऑफ डिज़ाइन की भी प्लानिंग कर रखी है, जिसके अंडर हम लोग फैशन के साथ साथ आपका थिएटर, मॉडलिंग, ग्रूमिंग, एक्टिंग, सारी फील्ड्स को हम टच करेंगे, जिससे कि राजस्थान के जो बच्चे हैं, जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े और उन्हें राजस्थान में रहते हुए वो प्लेटफॉर्म मिले जो सीधा उनको डायरेक्ट कनेक्ट करे बॉलीवुड से और विदेशी थिएटर तक। जी देखो काई छे विक्रम, मने लागे छे कि सुंदरता की जब बात हुई तो सुंदरता जो छे मने लागे छे बाहरी सुंदरता तभी निखर आ छे जब आदमी मन से सुंदर हो। और कीर्ति जी की जो भीतरी सुंदरता छे, जो या को मन छे ऊ के लिए जो समाज सेवा से जो जुड़ेला छे, तो ऊ पे जरा बताओ। मैं जैसे अभी आपको मैंने बताया कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मारो स्कूल ऑफ डिज़ाइन बने, तो वीके मायने शुरुआत बठे से होएगी कि 15 से 20 सीटा मैं यहाँ की महिलाओं रे वास्ते रखूँ जो कि अफोर्ड कौन कर सके, क्या परिवार वाला साथ को नहीं दे रहा है, तो वह 15 से 20 सीटा फ्री ऑफ कॉस्ट स्पॉन्सर्ड रहे मारी वह बहनारे वास्ते, जो कि वाकई में कुछ करना चाहे और मैं यहाँ वैने स्किल कर दूं कि वह आपनो रोजगार खुद कर सके, आपका पैरा पे खड़ी हो सके। यस, तो वो एक पहली शुरुआत तो वहाँ से। उसके अलावा समाज सेवा में मैं सालों से बहुत काम करती आ रही हूँ। जैसे मेरी कोशिश रहती है कि कोई ना कोई जो भी मेरा शो है उसको मैं किसी ना किसी सोशल कॉज से जोड़ूँ। जैसे मैंने दिल्ली में एक शो किया था, फैशन शो, जहाँ पे मैंने ब्लाइंड स्कूल ऑफ उजाला के बच्चों को जो कि दिए बनाते हैं उनकी वहाँ पे प्रदर्शनी लगाई और उन बच्चों को रैंप पे चलाया। अब आप सोचो ओ कत्तो खटे ने कि जो आँखाओं देख कौन सके बिने रैंप पे चलानो कत्तो खटे ने, पर जो कहते हैं ना कि जब चाह जहाँ चाह तो वहाँ राह अपने आप बनती चली जाती है। तो वठूँ मैंने आइडिया आयो कि क्यों नहीं ए बच्चारी प्रदर्शनी सब जगह लगावा। तो ब्लाइंड स्कूल बच्चारे वास्ते मैं काम कर रही हूँ, फिर आपने कैंसर पेशेंट बच्चारे वास्ते काम कर रही हूँ। और हर साल मारी कोशिश रहे मैं मारा अत्ता बाल कर विने अत्ता कटवार डोनेट कर दूं कैंसर पेशेंट बच्चारे विगरे वास्ते। तो आज जो मेरा छोटा बाल आप देख रहे हो वह मैंने डोनेट कर दिया मारा बाल। साल 2 साल में मारी कोशिश रहे कि मैं जब मारा जिया का लोग करेगा तो पीछे इंस्पिरेशन मिलेगी। तो जो बच्चा बेचारे अपने कीमोथेरेपी में अपने बाल खो चुके हैं, वो छोटे बच्चों के लिए कितनी बड़ी खुशी आप दे रहे हो कि उनके लिए हेयर विग बन रहा है। तो वो हेयर विग रहे वास्ते मैं मारा बाल डोनेट कर दूं और बाकी लोग आने भी बोलूं कि भाई थे तो बाल उगा लोगा, पर ए बच्चा ने जरारी खुशी मिल जाए तो वी से बढ़िया कहीं और चीज हो। तो और मत लुगाया ने तो सबसे ज्यादा प्यारी अपना बाल से एंड तो इको दान तो मने लागे छे बहुत बड़ो दान दिस इज द मोस्ट पर्सनल थिंग ऑफ एनी वुमेन कि ना बाल बढ़े हुए बालों को आप कटवा के जब आप डोनेट कर देते हो पूरा यहाँ से गिव अ कट, यहाँ से कट करते हैं
तो पूरी चोटी बनाते हैं और चोटी बना करके वो उस चोटी से ही वो कट करके और डोनेशन के लिए, क्योंकि कहते हैं कि इतने बाल आप डोनेट करोगे तभी वो विग बन पाता है। तो वो तो कठिन डिसीजन है, पर जब करो तो वही, जब आपके मन में अगर इच्छा है किसी की चीज़ की करने की, तो फिर आपको कोई चीज़ जो कहते हैं ना बुरी नहीं लगेगी अपने अंदर। नेत्रदान और अंगदान री मुहिम से भी थे जुड़ेड़ा छो जी। मैं मारा नेत्रदान करियोड़ा है, क्यों मारी अगेन मारो एक मैसेज लोगा रे मायने देबा को यह है कि आप अब जिंदगी जी करके चले गए और आपके बाद भी अगर आपकी आंखें किसी को जिंदगी दे रही हैं, रोशनी दे रही हैं, तो ये समझो आप अमर हो गए। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच। व्हाट इज द अमृतत्व? अमृतत्व कुछ नहीं है, अमृतत्व यही है जो आप अपने पीछे वालों के लिए क्या करके जा रहे हो, और जो अंग आपके पीछे वालों के लिए अगर काम आ रहे हैं तो आप जिंदगी दे के जा रहे हो, आप जिंदगी भर उनके लिए अमर हो गए, अपने परिवार के लिए अमर हो गए। तो नेत्रदान मैं सबको ये कहूँगी कि नेत्रदान करें, अंगदान करें, और अपने जीते जी किसी की जिंदगी का, आगे आने वाली जिंदगी का, जब आप जाते हैं जिंदगी छोड़ करके, उस जिंदगी के आप एक प्रेरणा स्रोत बन के रह जाएं। बिल्कुल, तो मतलब था का जाबा के बाद भी यह दुनिया रोशन रहे और थे दिल बनर कोई का दिल में धड़कता रहो। इस सोच को तो सच में सलाम छे। और राजस्थान जो छे, राजस्थानी जुझारू बहुत हो छे, और कीर्ति जी जो छे ये बहुत सारा पहली बहुत सारा काम करया छे, तो जुझारू तो छे ही। और मने लागे छे ई कोई नतीजो छे कि बालिका फुटबॉल के लिए भी ये घड़ा काम कर रहा छे। ओ लारे रह जातो बिल्कुल। मैं बालिका फुटबॉल मैं देखी एक बार, जिया राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन री चेयरपर्सन रही, तो वी के मायने में देखी कत्तो टैलेंट हमारी बच्चियां में है, बीकानेर से और दूर दूर गांव ढाणिया की बच्चियां नंगा पाँव, आप देखो कितना बढ़िया फुटबॉल खेल रही है। तो वह मैंने अंदर ही अंदर कचोट थी कि ए बच्चियां ने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जावे और प्लेटफॉर्म मिल जावे तो वो कत्ता वंडर्स कर सके। और आप देखो हमारी राजस्थान री बेटी मुन्नी अत्तो अच्छो गेम करियो, अत्ता अच्छा फुटबॉल के मायने प्रदर्शन कियो कि अपनी इंडिया टीम में सेलेक्ट हुई, पहली बालिका जो कि इंडिया टीम में सेलेक्ट हुई और वहाँ पे खेल के आई, नेशनल्स खेल के आई, इंटरनेशनल लेवल पे खेल के आई। तो वो अंदर ही अंदर मुझे ये प्रेरणा देती, वो बच्ची मुझे प्रेरणा देती है कि मेरी जैसी और भी बच्चियां हैं जिनको आप खड़ा कर सकते हो, और उसके लिए हम बिल्कुल काम कर रहे हैं। राजस्थान फुटबॉल जो महिला फुटबॉल है उसके लिए आगे से आगे मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बाहर से ऐसा जो कहते हैं ना CSR फंड ला करके मैं उनके लिए कुछ प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकूं। प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं खेलो इंडिया। बिल्कुल, हाँ, खेलो इंडिया। और आप देखो प्रधानमंत्री साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब अत्तो बच्चियां रे वास्ते कत्तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करया है कि अठे भी हमारे राजस्थान री बच्चियां भी को फायदो उठा रही है। और आपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ भी खूब, वह खुद स्पोर्ट्स से जुड़े हुआ है, तो वह भी खूब स्पोर्ट्स रे मायने, बच्चियां रे मायने खूब प्लेटफॉर्म री इंफ्रास्ट्रक्चर री हमारे तैयारी करी है। तो यूँ देखी जाए तो राजस्थान हर लेवल पे एक जो कहती हूँ ना अव्वल नंबर है। तो आप आज तक रे टाइम मैंने आप एड़ो कौन सो क्षण हो तो पूछ ले आप कि जिन्हों आप अमिताभ बच्चन जी मिलिया बिन टाइम आपने फीलिंग हुई कोई एड़ो क्षण इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म माते या कठी और जगह माते जैसे आपने राजस्थानी होने माते गर्व हुयो कि कीर्ति राठौड़ मतलब राजस्थान रो एक चेहरो है कि मैं राजस्थानी हूँ, तो आज खुशी से मतलब बस कहते हैं फूलर कुप्पा होगा। हमारे सबसे हसीन क्षण जो मैं बोलूँगी वो ये रहा कि जब मैं अपना शोकेस कर रही थी वहाँ पे लहरिया का काफ्तान कलेक्शन, तो एक फॉरेनर आकर के मैंने बोले कि मैम मैं क्या आपके शो पे चल सकती हूँ, मैं इसमें रजिस्टर्ड नहीं हूँ पर मैं आपका वो जो देख रही हूँ कला
संस्कृति राजस्थान की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और आपने जिस तरह से ये कलर कॉम्बिनेशंस किए हैं ये मुझे लुभा रहे हैं कि मैं आपके शो पे चल पाऊँ। तो क्या आप मुझे, और बाद में मैंने पता चलियो कि वह वठे की बहुत बड़ी मॉडल है जो हमारा परिधान रे वास्ते मैंने रिक्वेस्ट कर रही। तो जब मैंने यूँ फीलिंग आई कि हाँ राजस्थान की एक अलग, और आप यकीन को नहीं मानोगा, मैंने एक इंसिडेंट, मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ मैं। हाँ। एक इंसिडेंट आयो कि हमारे अठे एक सज्जन है जो कि एक बठे न्यूजीलैंड के मायने या कठे गयोड़ा हा कोई गाड़ी के प्रमोशन के लिए, और वठे एक लेडी आई जो वह प्रेजेंटेशन दे रहे थे। इतने में एक लेडी आई, लेडी बोलती है कि है ना आप उसी राजस्थान से हैं, उसी जयपुर से हैं जहाँ पे डिज़ाइनर कीर्ति राठौर रहती हैं। तो वो हक्के बक्के रह गए और बोले कि ये सडनली यहाँ पे कैसे मुझसे ऐसे बात कर रही। बोले कि बाद में पता चला उनकी बेटी ने आपके लिए वॉक किया था, और वो इतनी खुश हुई ये देख करके कि मैं उसी राजस्थान से आता हूँ। क्या बात है, क्या और बात है। बहुत या राजस्थान की जो हाँ। खूबियां छे तो मन लागे छे कि राजस्थान की खूबियां पे तो दिन और रात चालतो रहे, चालतो बिल्कुल रहे, वो भी समय तो खत्म कोनो नो, हमारी बातें खत्म नहीं होंगी। बातें खत्म कोनो ली, क्योंकि समय लेकिन जो छे वो इजाजत कौन दे लो। हाँ। और कमाल की आज बात कर अगर लो, थोड़ी कमाल की बात भी तो कर लो। कमाल की बात अगर करा तो देखो काई है कि सैयद आमिर हैदर कमाल नकवी यहाँ की कराला बात। तो बताओ विक्रम कुंड है वे है कमाल अमरोही जी। यानी कमाल अमरोही जिका हिंदुस्तान की बॉलीवुड सिनेमा से जुड़े हुए आप देख सको, लारे बाप की फोटो भी आएगी है। तो कमाल अमरोही जी री आज पुण्यतिथि है। बे फिल्मा बनी पाकीज़ा आप देख ले, मीना कुमारी जी का ने बिराजा है, और याना गाना भी आप कमाल रा निर्देशक और कमाल पटकथा लेखक। और पाकीज़ा का कॉस्ट्यूम्स मैंने अत्ता लुभाता वो स्टाइल कॉस्ट्यूम सब्जेक्ट भी मैं मारो सब्जेक्ट है। मैं आप पुरानी मूवीज स्पेशली पाकीज़ा आप देखो किया की कॉस्ट्यूम्स किया को स्टाइलिंग ओ मारे अति इंस्पिरेशन दे रहे। मैंने काला ही पहनता था मेहनत तो सगला। देखो कमाल मीना अमरोही कुमारी साहब जी देखो आप कत्ता मतलब कमाल अमरोही साहब जो कोई कमाल ही छो कि 18 साल में पाकीज़ा बनी थी। बिल्कुल बहुत टाइम लेके बनाया, बहुत समय लिया। 4 फिल्म बनाया और आप लिरिसिस्ट जो एक मशहूर गानों गुलाम मोहम्मद साहब वे आपका बीकानेर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और गुलाम मोहम्मद साहब रे संगीत बद आखिरी मूवी थी पाकीज़ा, और उनको जो गानों छे उनको संगीत छे वह आज भी ज़हन में सदाबहार गूंगे छे। बिल्कुल। तो आप गुलाम साहब आपने बीकानेरी एक जो कहवे ना हीरा है। हाँ, और हीरो तो आप भी हो, राजस्थान का हीरो आप हो कीर्ति राठौर जी मां के साथ। अबे कहिए कि आपने घणो मानसू धन्यवाद देव, क्योंकि समय बहुत कम हो रही है, और चलता आप समझो ही हो कीर्ति जी ने ताने घणो धन्यवाद किते पधार्या। चलते बात भी करता चलते यूं ही कोई मिल गया था जो आप भी राजी। बिल्कुल जी, कीर्ति जी जशो बहुत घणी खम्मा आपरी।